पाकिस्तान की जहां तक बात आती है तो चीजें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यही एश्योरेंस दिया है कि बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और इजराइल और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया लड़ पड़ेगी। फिर लिटरली दोस्तों जो वर्ल्ड वॉर 3 इतने समय से बोला जा रहा है, वैसे भी दोस्तों 2025 कैसा साल है आप देख ही सकते हैं, क्या ना देखे इसमें क्या क्या देखने को मिल गया। सारे के सारे वॉर, रशिया यूक्रेन सबसे ज्यादा तेजी इसी साल में पकड़ी, इंडिया पाकिस्तान भिड़ गए, 4 डे वॉर। इधर इजराइल और ईरान जो आज तक कभी नहीं अब हो गया, तो लगता है कुंडली दिखानी पड़ेगी भैया 2025 का साल कैसा है, युद्ध होने वाला है क्या। तो अगर पाकिस्तान भिड़ता है तो फिर ये रीजनल वॉर का ये ग्लोबल वॉर हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान सेफ खेलेगा। ईरान तो मानता ही है कि हमले में अमेरिका भी शामिल है। क्या अमेरिका और इस्राइल को लगने लगा है कि ईरान को लेकर उन्होंने जो भी प्लान बनाया है वो अब हासिल होने जा रहा है? पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप भाइयों ने साफ कर दी है। अब देखिए दूसरा बंदा आएगा, उसको टाइम लगेगा सीखने में, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, और ये उसको भी निपटाएंगे। आपने नहीं देखा था हमास में यही करा था इन लोगों ने, हिजबुल्ला में यही करा था। जो पहला वाला था उसको निपटाया नसरल्ला को, उसके बाद जो आया उसको भी थैंक यू बोल दिया। मैं आपको यही बताने आई हूं कि कैसे इजराइल पर एटम बम गिराने की धमकी पाकिस्तान की तरफ से आई है। ईरान इजराइल युद्ध में कूद गया है पाकिस्तान, और अगर हम इजराइल और पाकिस्तान की सेना को कंपेयर करते हैं तो किसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। तो सबसे पहले आप ये बयान देखिए, ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है मोहसिन रजाई, वो ये कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से बात हुई। यानी आपको पता है ना, ईरान और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो क्यों अच्छे दोस्त हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्योंकि अच्छे दोस्त हैं तो पाकिस्तान ने ईरान को कहा कि अगर तुम लोगों पे यानी ईरान पर अगर गलती से भी इजराइल ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया तो ईरान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा। यानी हमारे दोस्त पे, हमारे भाई ईरान पे कुछ भी होता है तो फिर हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता देती हूं। पाकिस्तान टोल्ड ईरान दैट इफ इजराइल ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तेहरान में, देन वी विल ड्रॉप अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन देम, यानी कि फिर हम इजराइल पर गिरा देंगे। तो देखिए, इसको अगर आप समझें कि कैसे पाकिस्तान का ये जो ईरान प्रेम है वो इतना ज्यादा है कि ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये ईरान की तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में लोग झंडा लेकर, पाकिस्तान और ईरान का झंडा लेकर ये लोग निकले हुए हैं और अपनी सॉलिडारिटी, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, इजराइल गलत कर रहा है। और जितने भी लोगों को असैसिनेट, जितने भी सोल्जर्स को असैसिनेट किया गया है उनकी तस्वीरें साथ में लेकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए, आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के लाहौर में इस वक्त लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूरे जो पीएम शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कह रहे हैं कि आप लोग एक्शन लो इजराइल पर। सारे मुस्लिम मुल्कों से कह रहे हैं कि सब एक साथ आ जाओ ईरान के लिए। अब अगर हम सोचिए, चलिए धमकी दी गई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर हम इजराइल और पाकिस्तान को कंपेयर कर लेते हैं किसके पास कितनी ताकत है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास ज्यादा ताकत है इजराइल से। यानी अगर मैं आपको रैंक बताती हूं, पाकिस्तान की रैंक है 12th 12वीं, और इजराइल की रैंक है 15th यानी 15वीं। तो मतलब 3 पायदान पाकिस्तान आगे है। अब किन किन चीजों में आगे है? अगर हम मैन पावर की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर है इजराइल से। एयर पावर की बात करते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर है। लैंड पावर की, जमीनी ताकत की बात करते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान आगे है। नेवल पावर, यानी अगर हम समुद्र की बात करते हैं उसमें भी पाकिस्तान आगे है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान आगे है। लेकिन वो एक चीज जिसमें इजराइल आगे है वो है फाइनेंशियल्स। आपको पता है ना, पाकिस्तान तो कर्ज में डूबा हुआ रहता है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इजराइल के पास फाइनेंशियल है, और क्योंकि पूरा का पूरा यूएस से सपोर्ट है। भाई पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला चीन है और इजराइल को सपोर्ट करने वाला यूएस है। लॉजिस्टिक्स में देखते हैं तो पाकिस्तान की पावर ज्यादा है। ज्योग्राफी में देखते हैं तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसराइल और ईरान की जंग में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। अगर पाकिस्तान इसराइल पर एटमी धमाका करता है तो इसराइल और पाकिस्तान की जंग लगती है, तो ये जंग कौन जीतेगा? दोस्तों, पाकिस्तान और इसराइल का मिलिट्री कंपैरिजन करते हुए भारतीय मीडिया भी हैरान रह गया। दोस्तों, पाकिस्तान इसराइल से कितना ज़्यादा पावरफुल है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। इजराइल की ताकत ज्यादा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और तोड़ के बता देती हूँ। भाई कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें इजराइल भी पाकिस्तान से आगे हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान आगे है। अगर हम मैन पावर देखते हैं तो मैन पावर इजराइल के पास सिर्फ 39 लाख है, लेकिन पाकिस्तान के पास 10 करोड़ है।
ये जो आप लाल लाइन देख रहे हैं ये पाकिस्तान की लाइन है और जो ब्लू लाइन दिख रही है वो इजराइल की लाइन है। अगर मैं आपको देखिए जो तीनों लाल लाइनें दिख रही हैं आपको, मतलब पाकिस्तान के पास जो मैन पावर है, जो जवान है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इजराइल से कहीं ज्यादा है। अब अगर हम फाइनेंशियल की बात आ जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल में ब्लू लाइन ज्यादा दिख रही होगी, यानी अगर आप डिफेंस बजट ले लेते हैं तो ये इतना ज्यादा है, अगर आप एक्सटर्नल डेट ले लेते हैं तो ये देखिए, अगर आप फॉरेन रिजर्व ले लेते हैं तो इजराइल के पास बहुत ज्यादा है। तो फाइनेंशियल के मामले में, पैसों के मामले में तो भाई इजराइल ही ज्यादा है। अब अगर आप देखते हैं परचेसिंग पावर तो वो पाकिस्तान की ज्यादा है। एयर पावर में भी पाकिस्तान आगे है क्योंकि इनके पास जो टोटल एयरक्राफ्ट है वो 1399 है और इधर इजराइल के पास कितने हैं 611, यानी इसमें भी पाकिस्तान आगे है। फाइटर एयरक्राफ्ट ले लीजिए, पाकिस्तान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 328 हैं और इजराइल के पास महज 240 हैं। फिर अगर आप देखते हैं एरियल टैंकर्स तो वो इजराइल के पास ज्यादा हैं, 14 हैं, और एरियल टैंकर्स पाकिस्तान के पास महज 4 हैं। हेलीकॉप्टर्स देखते हैं तो पाकिस्तान के पास लगभग 400 हैं और हेलीकॉप्टर्स इजराइल के पास 147 है, यानी कम है। अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास ज्यादा है 57 और उनके पास है 48। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे मिलिट्री पावर में तो पाकिस्तान इजराइल से ऊपर है, लेकिन जो इजराइल का मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला है पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है इजराइल का जो भी पूरा फंडिंग है वो तो यूएस से आती है। तो यूएस ने अपना भर भर के टेक्नोलॉजी इजराइल को दे रखी है। और अगर हम न्यूक्लियर स्टेटस की बात कर लेते हैं, भाई दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान ने यही तो बोला है ना कि हम न्यूक्लियर बम कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम बरसा देंगे, लेकिन इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन उन्होंने कभी ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान ने जबकि 1998 में ही ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया था। अगर हम वॉरहेड्स देखते हैं कि भाई किसके पास कितने बम है, तो इजराइल के पास लगभग 90 से 200 तक न्यूक्लियर बम है और पाकिस्तान के पास 165 है। यह आंकड़ा 170 भी जा सकता है, मतलब अलग अलग दावे होते हैं। इजराइल ने कभी बताया नहीं कि उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया, लेकिन कहा जाता है 1979 में लोगों ने किया था, पर पाकिस्तान ने 1998 में 28 मई को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देख लीजिए भाई, अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो उनके पास कोई भी, मतलब वो रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बनाया ही इसलिए है कि वो भारत पे हमला कर सके। फर्स्ट यूज पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, यानी भारत के खिलाफ वो पहले हमला कर सकता है। आपको पता है ना, इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई तो हमने आपको बहुत क्लियर किया था। और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं वो कोई भी ताकत बढ़ाता है तो वो बस यही सुनिश्चित करता है कि इंडिया से मैं मुकाबला कर सकूं। डिलीवरी मेथड्स, अब इजराइल के पास तीनों फोर्सेज में डिलीवरी, मतलब अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है तो वो उसको हवा से भी ट्रैवल करा सकता है, जमीन से भी ट्रैवल करा सकता है और समुद्र के अंदर से भी। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 2 ही तरीके से ट्रैवल करा सकता है, या तो जमीन से या फिर हवा से। फिर देखिए मिसाइल अगर रेंज देखते हैं, इजराइल की जो जेरिको 3 है उसकी मिसाइल रेंज 6500 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान की ये जो शाहीन 3 है उसकी जो उसकी रेंज है वो है 2750 किलोमीटर। फिर अगर आप देख लेते हैं कमांड एंड कंट्रोल, इजराइल के पास हाईली एडवांस सिस्टम है, यूएस बैक टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है। भाई टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल को आप टक्कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत के साथ संघर्ष में तो आपने देखा ही क्या हुआ और कैसे मेजर अलाय और सपोर्ट जो है वो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी इजराइल को पूरी बैकिंग यूनाइटेड स्टेट्स देता है। और यहां पर कौन देता है पाकिस्तान को? गल्फ स्टेट्स और चाइना। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि भाई पाकिस्तान और ईरान भाई भाई क्यों हैं, ये दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले आप वो कारण समझिए कि क्यों ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। एक तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत लंबी बॉर्डर है, दूसरा दोनों ही मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, आपने इस वीडियो में जाना है कि पाकिस्तान इसराइल से कितना ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों ये जानकर आपको फ़ख्र भी महसूस हो रहा होगा। दोस्तों इस हवाले से आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी ज़रूर लगाएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।